Hello बच्चों, let's see this question. The question says if alpha, beta, gamma, delta are the roots of the equation x power 4 plus 4x cube minus 6x square plus 7x minus 9 equal to 0, then the value of product of 1 plus alpha square is। देखिए बच्चों, आपको इस बाइक्वाड्रेटिक के जो रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा दे रखे हैं और आपको इस प्रोडक्ट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फा स्क्वायर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर को देख लेते हैं कि क्या इसका मतलब है। तो अगर इसका मतलब देखा जाए तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डॉट 1 प्लस बीटा स्क्वायर डॉट 1 प्लस गामा स्क्वायर डॉट 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। और आपको गिवन है कि एक्स पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9 इक्वल टू 0 के रूट हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर इसके ये रूट हैं तो इसको x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, इन सभी की फैक्टर की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि अगर इस बाइक्वाड्रेटिक के 4 रूट हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो अगर 4 रूट हैं तो वो इस तरह से भी अरेंज किए जा सकते हैं। तो ये बाइक्वाड्रेटिक इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नाउ अगर मैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर देखना चाहता हूँ तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन में x इक्वल टू आयोटा सब्सिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, x इक्वल टू आयोटा रखने पर दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास आयोटा पावर 4 प्लस 4 आयोटा क्यूब माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर प्लस का 7 आयोटा माइनस 9 इक्वल टू आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा और आयोटा माइनस डेल्टा। ठीक है, इस तरह से। अब अगर इसको सोल्व करें तो आयोटा पावर 4 1 होता है, आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है और आयोटा आयोटा ही रहेगा। तो सिंप्लीफाई करने पर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस का 4 आयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 6 7 आयोटा माइनस 9 इक्वल टू आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा और आयोटा माइनस डेल्टा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये हो जाएगा 1 और 6 7 7 माइनस 9, तो माइनस का 2 और ये बन जाएगा प्लस का 3 आयोटा, माइनस 2 प्लस 3 आयोटा इक्वल टू आ गया हमारे पास आयोटा माइनस अल्फा, आयोटा माइनस बीटा, आयोटा माइनस गामा और आयोटा माइनस डेल्टा। ऐसा दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन x इक्वल टू माइनस आयोटा मैं सेम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। इक्वेशन नंबर ए नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू माइनस आयोटा इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये माइनस आयोटा पावर 4 प्लस 4 माइनस आयोटा पावर 3 माइनस 6 माइनस आयोटा पावर 2 प्लस 7 माइनस आयोटा माइनस 9 इक्वल टू माइनस आयोटा माइनस अल्फा, माइनस आयोटा माइनस बीटा, माइनस आयोटा माइनस गामा और माइनस आयोटा माइनस डेल्टा। इन सभी से तो अगर मैं माइनस को मान लूँ तो 4 माइनस आ जाएंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाली साइड हमारे पास बन जाएगी आयोटा प्लस अल्फा, आयोटा प्लस बीटा, आयोटा प्लस गामा और आयोटा प्लस डेल्टा। ऐसा हमारे पास इधर राइट हैंड साइड आ जाएगा। और इधर भी कैलकुलेट करेंगे तो ये तो हमारे पास 1 ही रहेगा, माइनस आयोटा पावर 4, ये माइनस बाहर आ जाएगा और आयोटा क्यूब भी माइनस बाहर देगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 आयोटा, ये प्लस का 1 आएगा। ठीक है, और ये हमारे पास अगेन प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का -1 की पावर 2 है और आयोटा स्क्वायर वो भी -1 देगा, तो प्लस का 6 बन जाएगा ये प्लस का 6 और ये हो जाएगा माइनस का 7 आयोटा और माइनस का 9। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी ऐसी आ गई। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये 7 हो गया और ये -9, तो माइनस का 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 3 आयोटा, -2 -3 आयोटा इक्वल टू आयोटा प्लस अल्फा
आयोटा प्लस बीटा, आयोटा प्लस गामा और आयोटा प्लस डेल्टा, ऐसा हो गया। दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट हैंड साइड तो कैसी नजर आएगी, -2 + 3 आयोटा और -2 - 3 आयोटा, इस तरह से। और राइट हैंड साइड कैसी नजर आएगी, राइट हैंड साइड आएगी आपके पास अल्फा प्लस आयोटा, और यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा, इस तरह से। सिमिलरली बीटा प्लस आयोटा और बीटा माइनस आयोटा, सिमिलरली गामा प्लस आयोटा और गामा माइनस आयोटा, और डेल्टा प्लस आयोटा और डेल्टा माइनस आयोटा। सभी से मैंने माइनस कॉमन लिया इन चारों से, तो वो भी प्लस हो गया, और सबको मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का जैसा पैटर्न बन रहा है, तो ये बन जाएगा हमारे पास a² मतलब -2 का स्क्वायर और -3 आयोटा का स्क्वायर, a² - b²। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऐसे कुछ बन रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा α² माइनस और आयोटा का स्क्वायर, इस तरह से। अगेन β² माइनस आयोटा का स्क्वायर, अगेन गामा² माइनस आयोटा का स्क्वायर और डेल्टा² माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस तरह से। इसको सोल्व करेंगे तो 4 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 आयोटा का स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 ये बन जाएगा, और ये हो जाएगा α² और आयोटा² होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + α²। अगला वाला बन जाएगा 1 + β², अगला वाला बन जाएगा 1 + गामा², और अगला वाला बन जाएगा 1 + डेल्टा², जिसको मैं प्रोडक्ट ऑफ 1 + α² भी बोल सकता हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ 1 + α² की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई 13। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा C, 13। होप यू अंडरस्टैंड दिस। बेस्ट ऑफ लक।